नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करते हैं। ग्वालियर में बालिका दिवस पर बोले सीएम शिवराज ने कहा बालिकाओं को किया गया संबोधित। सीएम शिवराज ने बेटियों को किया नमन और पूजन। कई बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रभुदेव सिंह तोमर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सरकार बच्चियों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा तोमर ने कहा। महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। सुन रहे आप भी लगा लो। हाँ, ऐसे इसकी शादी करनी है। क्या हमारे देश की बेटियों की नीयत चलेगा, इसलिए ये एक बदलाव की शुरुआत हो गई है। एक बहुत ही संजीदा संदेश इस गान के माध्यम से दिया गया है। जीने तो मुझे समाज को समझे चाहेंगे। कहाँ जा रहे हैं? होता है इसलिए सर अभी इस तरफ अच्छा आप भी आ जाएंगे सर। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम सब, उसमें हम सरकार ही नहीं, आप सबका भी योगदान है कि हमारी बेटी स्वच्छंद वातावरण में, अच्छे वातावरण में उड़ सके। अपने विकास के लिए, विकास में जब वो अपना स्वयं ताकत होगी, सक्षम होगी, तो उस परिवार को भी ताकत मिलेगी। और आज जो हमारा हिंदुस्तान में 50% लोग काम करते हैं पुरुष वर्ग, तो हमारी बालिकाएं, महिलाएं सबका ताकत बन जाएगी। सब लोग काम में जुट जाएंगे तो 100% होगा, तो हमारा देश वाकई में सोने की चिड़िया बन जाएगा। जी, मैं कथक में ही बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ और साथ ही साथ पद्मश्री भी चाहती हूँ कि मुझे मिले। क्या कहेंगे बेटियों के लिए? मैं बेटियों के लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहूँगी। धरा हूँ मैं, वसुंधरा हूँ मैं, जगत की जननी हूँ मैं, सृष्टि के रचयिता की एक अद्भुत रचना हूँ मैं, क्योंकि बेटी हूँ मैं। ना रोको मुझे, ना टोको मुझे, मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ने दो। आज बालिका दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बेटियों को संबोधित किया और जो बेटी होनहार हैं अपनी अपनी प्रतिभा अनुसार उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी काम के जरिए एक पहचान बनाई है, उनको भी सम्मानित किया है। इसलिए ये बालिका दिवस पर निश्चित रूप से हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो बेटी आगे बढ़ेंगी, बेटी आगे बढ़ेगी तो हमारा देश और प्रदेश तरक्की करेगा। समाज में जो बदलाव जो आना चाहिए, निश्चित रूप से पुरुषों के साथ साथ में हमारी बेटियां भी आगे चल के इस समाज को बदलने का, एक नई दिशा देने का काम करेंगी। गुजरात के सूरत में नगर निगम चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही हलचल शुरू हो गई है। चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता दावेदारी करने लगे हैं। निरीक्षण के लिए भाजपा की प्रदेश की टीम सूरत पहुंची। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुन लिए हैं अपने कैंडिडेट और कांग्रेस में अब तक कोई चहल पहल नहीं मिल रही। भारतीय लोकशाही का महापर्व है चुनाव, और महानगर इकाई के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर पूरी तरह से सज्ज है, तैयार है। 7 टीम प्रदेश में से जिसमें निरीक्षक के रूप में सब कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए आज सूरत में आई हुई है। अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं
अपनी दावेदारी कर रहे हैं और उसकी सुनवाई जारी है। अलग अलग 7 जगहों पर सुन रहे हैं कार्यकर्ताओं को। कल तक हमारे यहाँ से 2700 फॉर्म जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कार्यकर्ताओं यहाँ से ले चुके हैं और सभी जगह पर 100 फॉर्म हमने एक्स्ट्रा भी रखा है कि कोई यहाँ फॉर्म लेने के लिए नहीं आ सका तो वो जगह से भी ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव फेस करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमारा टारगेट है 120 सीट में से 120 सीट जीतना, यानी कि 100% हम सीट जीतेंगे। अनूपपुर में मंत्री बिसाहू लाल ने चोलना जलाशय का लोकार्पण किया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामलाल रौतेल ने जताई नाराजगी। उन्होंने कहा, मेरे कार्यालय में दी गई थी स्वीकृति, मुझे ही नहीं बुलाया गया। रौतेला ने कहा कि काम पूरा किए बिना ही कर दिया गया जलाशय का लोकार्पण। छह करोड़ 74 लाख की 1200 कनेक्शन जिन जिन लोगों के रह गए वे कृपया अपने आवेदन दे करके और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 15 MLD इंटक बैल 515 MLD रॉ वाटर राइजिंग 30 मीटर क्लियर वाटर राइजिंग में 5 लाख लीटर। साथ योजना पूर्ण करने में 6 करोड़ 74 लाख की 1200 कनेक्शन जिन जिन लोगों के रह गए वे कृपया अपने आवेदन दे करके और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 15 MLD इंटक बैल 515 MLD रॉ वाटर राइजिंग 30 मीटर क्लियर वाटर राइजिंग में 5 लाख लीटर। शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम हो गया है। कुछ एक दो वार्डों में कुछ स्थानीय इश्यूज के कारण भी पाइपलाइन बिछाने के काम में थोड़ी अड़चन आई थी। कई जगह पे भी टेस्टिंग भी चल रही है। 800 घरों ने कनेक्शन के आवेदन दे दिए हैं। आज हमने इंटेक वेल चालू कर दिया है और हमारा इंटेक वेल में पानी भरना शुरू हो गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह से जिन 800 घरों में कनेक्शन हो गया है उनमें पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। 1200 और कनेक्शन बचे हैं और जहां जहां पाइपलाइन बिछाई गई है कुछ जगहों पे भी सड़कों को वापस सतहीकरण करना है। कुछ जगह कंक्रीट और डामर की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्टर करेंगे। और 1-2 वार्डों में जो बहुत सक्रिय गलियां थी वहां पाइपलाइन बिछाने में दिक्कत आई थी क्योंकि लोगों के घर और सड़क के बीच में जगह कम थी। तो कुछ ये भी समस्या है, उनको भी 1 महीने में हम सुधारने का प्रयास करेंगे। मैं आप पत्रकार साथियों से बात करना चाहता हूँ। एक तो हमारे जो अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र अथवा जिला के जो भी विकास कार्य की स्वीकृति प्रदान हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। और विशेष करके जब मैं विधायक था इस क्षेत्र का तो उस पीरियड में अनेक विकास कार्य स्वीकृति हम लोगों ने कराया था। विशेष करके जैसे आज जो माननीय हमारे यहाँ मंत्री जी हैं आदरणीय बिसाहू लाल जी, जिसका उन्होंने भूमि पूजन किया है विशेषकर चोलना जलाशय का, उसकी स्वीकृति 18 में हुई थी, मई 18 में, और मेरे द्वारा पहल पर हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ उस समय मैं विधायक था तो भूमि पूजन के समय जो कार्ड में नाम होना चाहिए वो मेरा नहीं है। ग्वालियर के बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी के नगर आगमन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी स्टेशन के पास स्थित मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पर दर्शन के लिए गए थे, तब उनके साथ कार्यकर्ताओं की भारी भरकम भीड़ थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की नई टीम में भिंड के मुकेश चौधरी को उपाध्यक्ष पद से नई कार्यकारिणी में सुबह ट्रेन से ग्वालियर पहुंचे थे। ग्वालियर से भिंड तक का चौधरी का जबरदस्त स्वागत किया गया। ध्यान
सानिया चौधरी जी की गाड़ी नहीं आने रहेगी। सानिया चौधरी जी की गाड़ी नहीं आने रहेगी। भैया कृपया ध्यान दें। एक रोक लो। आज पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। पटना के जदयू कार्यालय में मनाई गई उनकी जयंती। सीएम नीतीश कुमार ने माल्या अर्पण कर उनको दी श्रद्धांजलि। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 7 जल्द किया जाएगा। पूर्व सीएम लालू यादव की तबीयत पर बोले सीएम कि अखबार से सारी जानकारी मिल जाती है, बजट आम आदमी से संबंधित होता है, नीतीश कुमार ने कहा। सारी तैयारी चल रही है और समय पर बजट होगा उसके बारे में तो तिथि घोषित हो चुकी है। सब तरह का जो विधानसभा विधान परिषद का जो सत्र प्रारंभ होगा उसके बारे में तो निर्णय कैबिनेट का हो चुका है और इसके बारे में तो सब लोगों को मालूम ही है। सब चीज़ समय पर होगा, सारी बात हो रही है और स्वाभाविक है कि एक सप्लीमेंट्री बजट भी आता है इस साल वाला, वो भी आ जाएगा। और जो आप कह रहे हैं हम लोगों ने इसमें पूरी कोशिश की है और हमारा कोशिश चल रहा है कि जो भी काम चल रहा है वो काम को हम लोग जो बचा हुआ काम उस काम को तो पूरा करेंगे और जो नया हम लोगों ने सोचा है 7 निश्चय 2 उसके संदर्भ में भी क्या योजनाएं होंगी, लगभग योजनाओं की भी पूरी तैयारी की जा चुकी है और हम लोग नए इस जो आपका बजट है इसमें उसका भी कुछ प्रावधान होगा और काम भी हम लोग समझ लीजिए कि 2021 से शुरू कर देंगे हम लोग पूरे तौर पर। सब जगह जो कुछ भी संभव होगा और सबके लिए योजनाएं तक बन रही हैं, हर जगह का पूरा सर्वेक्षण करके कहाँ क्या होगा और एक एक चीज़ के लिए काम हम लोगों ने करवाना प्रारंभ किया। और पहले का जो काम चल रहा है, पहले का जो 7 निश्चय का जो काम जो कुछ बचा हुआ, जैसे हर घर पानी पहुंचाने वाला नल का जल, तो कुछ जगह। अनूपपुर में जय आदिवासी युवा शक्ति के द्वारा संवैधानिक जागरूकता यात्रा निकाली जा रही है। पूरे जिले भर में यह यात्रा 15 जनवरी से 26 जनवरी तक निकाली जाएगी। जय संगठन के पदाधिकारियों ने रविवार को जिला मुख्यालय में पहुंचकर इंदिरा तिराहे में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे जिले भर से सदस्यों और आम जनमानस को संबोधित करते हुए संवैधानिक जागरूकता यात्रा के विषय में जानकारी दी गई। जय आदिवासी युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष ने बताया कि संविधान द्वारा प्रदत्त आदिवासियों के संरक्षण के लिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के द्वारा आदिवासियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वह धरातल पर कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसके कारण आज भी आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ है। हमारे संवैधानिक जागरूकता यात्रा के माध्यम से आदिवासियों को न्याय दिलाने और शिक्षा का अधिकार के साथ संविधान में प्राप्त अधिकार को प्राप्त करना है। पूरे जिले में भर में 15 जनवरी से 26 जनवरी तक यह यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा के माध्यम से शासन प्रशासन से अपील करते हुए आदिवासियों के हक को दिलाए जाने की मांग करेंगे। 26 जनवरी 2021 तक ये यात्रा निकालने का डॉक्टर हीरालाल अलावा। सर, ये जो यात्रा है ये मध्य प्रदेश के पूरे ज़िले में 15/1/2021 से चल कर के और 26 जनवरी 2021 तक जयस संवैधानिक जन जागरूकता यात्रा निकाली गई है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य सर जो हमारे संविधान निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इन्होंने संविधान में यहाँ के मूल निवासियों को आदिवासियों को एक विशेष अधिकार दिए थे। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, वनाधिकार कानून। ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा भी है, लेकिन दुख इस बात की है हमारे जयस को कि देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए और 73 देश को आज़ादी 73 साल के बाद भी आज भी वो धरातल पर लागू नहीं है। इसलिए हम ये जन जागरूकता यात्रा निकालें। सर, मध्य प्रदेश में आदरणीय डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के नेतृत्व में 15 जनवरी 2021 से 26 जनवरी 2021 तक का हमारा 12 दिन का यात्रा है।
जिसमें भारतीय संविधान में प्रदत्त आदिवासियों के लिए जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान में तो हैं मगर उनका पूर्णतः परिपालन नहीं हुआ, जिसकी मांग को लेकर हम पूरे पुष्पराजगढ़ और मध्य प्रदेश के शहडोल में खुलेआम जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शहडोल के केशवाही चौकी पर जुए के फंड का ही वीडियो है। भाजपा नेताओं ने शहडोल एसपी से इस मामले की शिकायत की है। थाने में एक पुलिसकर्मी पर भी जुआ खेलने का आरोप है। शिकायत के बाद एसपी ने पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। चौकी केशवाही में एक आरक्षक है वीरेंद्र सिंह, उनकी शिकायत गणमान्य नागरिकों ने और पुष्ट सूत्रों से भी कुछ खबर मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने उनको लाइन संबद्ध किया और उसकी जांच के लिए भी निर्देश दिए हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो के संबंध में भी उसकी सत्यता की जांच करेंगे और उसको दंडित करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। कोरबा सीएसबी कॉलोनी दरीछठ घाट परिसर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि छठ घाट परिसर में थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 शव पड़े मिले थे। एक शव राजीव नगर निवासी मोहन जांगड़े का की, दूसरा शव राजीव नगर के ही अशोक दास का, तीसरा शव धनदास निवासी रूमगढ़ा का। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त कर ली है गाड़ियां। रूमगढ़ा में ही रुके थे मोहन जांगड़े और अशोक दास महंत। 3 लोग को ये छठ घाट जो दरी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, ये नाला के किनारे में जो छठ घाट बना है वहाँ 3 अलग अलग लोकेशन में 3 व्यक्ति की शव मिलने की सूचना दर्री थाना में मिली थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी दर्री अपने टीम के साथ मौके पर उपस्थित हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर मैं भी उपस्थित हो गया था। प्रथम दृष्टया अभी जो बॉडी है उसको देखने पर सुबह 9 बजे निकले घर से, फिर 3 जने थे साथ में, तीनों निकले और अचानक से मेरे को फ़ोन आया कि तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो गए बोल के। फिर मैं आया यहाँ पे, पता नहीं बीच में क्या हुआ। तो घर से क्या खा के निकले थे, कुछ पता है क्या खा पी? नहीं, हम लोग अलग थे, कुछ 1-2 महीने से अलग थे। यहाँ के क्या पता चला? यहाँ के पता चला कि ख़त्म हो गए। कुछ निशान वगैरह दिख रहे, चोट वगैरह के कि नहीं? कुछ खाए पिए हैं, शायद तक मुँह में लगा हुआ है। वीरपुर नगर पंचायत स्थित राजद कार्यालय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष शमशीर आलम ने किया। वहीं इस दौरान राजद अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर राजनीति में सादगी, सरलता और ईमानदारी के प्रतीक थे। वे आज सभी राजनेताओं के आदर्श हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिए गए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान राजद प्रदेश सचिव छाया रानी, राजद प्रदेश महासचिव पंचायती राज के सौरभ शर्मा सहित कई कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। आज कर्पूरी जी का जो है जयंती कार्यक्रम है। इस क्रम में जो है आज प्रखंड कार्यालय में जो इस प्रोग्राम हमारे जो है जितने भी मित्र हैं आरजेडी के प्रदेश लेवल से लेकर और छोटे तबका के जो है सभी जो हमारे आरजेडी के जो है कार्यकर्ता भाई बंधु है, सभी इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। और इनके बारे में कर्पूरी जी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, तो विश्व विख्यात है। इनके बारे में कुछ कहना और सूरज को दिया जलाने के बराबर है। इनका जो बलिदान। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में खुद को जिंदा साबित करने के लिए एक किसान चक्कर लगा रहा है। पटवारी और धान खरीदी केंद्र की गलती का खामियाजा किसान उठा रहा है। किसान को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया। इस बात का पता किसान जैनसाय को तब पता चला जब वह धान बेचने के लिए टोकन लेने गया। किसान मृत घोषित होने से समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सकता है धान। किसान ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही जिंदा घोषित करने की मांग की है। इस दौरान पीड़ित किसान ने कहा कि बैंक से कर्ज लेकर उसने धान की खेती की थी। भाजपा नेता सफीर खान के नेतृत्व में आज पंचित के इको पार्क में जनता मजदूर संघ के बैनर तले ब्रह्मभोज का कार्यक्रम किया गया। क्षेत्र के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, झारिया के भाजपा विधायक प्रत्याशी रागिनी सिंह, सिद्धार्थ गौतम और क्षेत्र के गणमान्य सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे।
पासवान जी हैं, रंजीत पासवान जी से आग्रह करेंगे कि गुलदस्ता दे करके मैडम इसमें हमारे माननीय अतिथि और पत्रकार बंधु एवं जो भी साथी आए हैं। बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई गई। सीएम समेत एनडीए के दिग्गज नेताओं ने इसमें भाग लिया। बिहार विधानसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर ने गरीब, मजदूर और असहाय लोगों के जो मशाल जलाई थी, हम उन्हीं के बनाए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए गरीब असहाय लोगों का उत्थान करते रहेंगे। निवेदन है कि भीतर आके अपना स्थान लें। सभी लोगों को आमंत्रित है कि हम आपके सैनी जी आवे कि करके निकलते जाइए, जगह खाली हो जाएगा। आज जन कर्पूरी ठाकुर जी की 97वीं जन्म दिवस है। यहाँ जितने लोग आए हैं, मैं इस धरती को से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि उनका जो सिद्धांत था, उनका जो आदर्श था, उनका जो जलाए हुए मशाल थे, उसको शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित उनके। बिहार के नरकटियागंज में मैनाटाड़ में 30 लोगों को लगा कोरोना का टीका। सीएचसी में फीता काटकर इसका किया गया उद्घाटन। पहला टीका एएनएम अनीता कुमारी को दिया गया। टीकाकरण के लिए उपलब्ध हैं 300 वैक्सीन। राजस्थान के जायल के रोल में शुरू हुआ कोरोना का टीकाकरण। राजकीय सामुदायिक सेवा केंद्र में दिया गया टीकाकरण। चिकित्सा कर्मियों का किया जा रहा है पहले टीकाकरण। सामुदायिक सेवा केंद्र में पहुंची टीके की 100 डोज। राजस्थान के उदयपुर में एसपी डॉक्टर राजीव पचार ने पुलिस थानों का किया निरीक्षण। समलुम्बर, झल्लारा और सराड़ा थानों का एसपी ने किया निरीक्षण। थाने में तैनात जवानों से चर्चा कर अधिकारियों को दिए निर्देश। झल्लारा में कस्बा वासियों ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका किया सम्मान। एसपी ने जवानों से पूछी समस्याएं, बेहतर पुलिसिंग के दिए निर्देश। राजस्थान के डेगाना में दुकानदार से 2 लाख नकदी और आभूषण की लूट हुई है। घटना डेगाना के सुराणा पंप के सामने किराना की दुकान की है। वारदात से गुस्साए दुकानदारों ने सड़क जाम कर दिया है। बता दें कि बैग में 2 लाख नकदी व लाखों के जेवरात थे। व्यापारियों के ने विरोध जताते हुए सीआई को ज्ञापन सौंपा है। व्यापार मंडल ने पुलिस को 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम भी दिया है। 26 जनवरी को डेगाना बाजार के बंद करने का किया है ऐलान। दुकानदार राजेंद्र वैष्णव दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, जिस समय बाइक से आए 3 युवकों ने घटना को अंजाम दे दिया। दुकानदार ने थाने में घटना की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। सीआई ने अपराधियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।